गोलीबारी, बमबारी, लूट, अपराध सिलसिलेवार, दहल गया बिहार। बिहार में जंगल राज, बेदम नीतीश सरकार। ये किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही, ना गैंग्स ऑफ वासेपुर का कोई सीन दिखा रहे हैं। ये तो है बिहार में बढ़ते अपराध की जीती जागती, लाइव, आंखों देखी असल तस्वीर, जहां अपराधी इस कदर बेखौफ हैं कि बंदूक की नोक पर एक बड़े शोरूम को निशाना बना लेते हैं, फिर एक स्कूल में बमबारी कर देते हैं। बदमाश खुलेआम लोगों के बीच तमंचे के दम पर दहशत फैला रहे हैं और पुलिस मानो तमाशा देख रही है। 10 मार्च को बिहार में 2 घटनाक्रम से बड़े सवाल खड़े हो गए। सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार की पुलिस अपराधियों के आगे बेबस नजर आई। इन दोनों घटनाओं के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहला मामला बिहार की राजधानी पटना से करीब 75 किलोमीटर दूर आरा का है। यहां अपराधियों ने पूरे फिल्मी स्टाइल में एक बड़े ज्वेलरी शोरूम तनिष्क को निशाना बनाया। 3 बाइक से 6 बदमाश दिन दहाड़े दंदनाते हुए शोरूम में जा घुसे। इस दौरान बाहर बैठे गार्ड की पिटाई कर उसकी बंदूक भी छीन ली। फिर अंदर गए और वहां मौजूद स्टाफ और ग्राहकों पर बंदूक तान दी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने लोगों के फोन भी छीन लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग किस तरह अपराधियों के आगे बेबस हो गए हैं। करीब आधे घंटे तक बदमाश ऐसे ही लोगों को अपने इशारों पर नचाते रहे। इस दौरान ज्वेलरी शोरूम से अपने झोले में 25 करोड़ से ज्यादा के गहने उन्होंने भर लिए और फिर गन लहराते हुए वहां से 9-2-11 हो गए। वहां मौजूद स्टाफ का आरोप है कि बदमाशों के शोरूम में घुसते ही पुलिस को कई बार कॉल किए गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पूरी लूटपाट के बाद पुलिस पहुंची और फिर अपराधियों का पीछा कर 2 लोगों को धर दबोचा। इस दौरान कुछ दूर पर जाकर बदमाशों के साथ मुठभेड़ भी हुई। बिहार में यह अब तक की सबसे बड़ी लूट की घटना है। अब आते हैं दूसरे घटनाक्रम पर, जो पटना से करीब 45 किलोमीटर दूर वैशाली में घटित हुई। यहाँ हाथरसगंज इलाके के NH-19 के पास दिल्ली पब्लिक स्कूल में कुछ लोगों ने बमबारी कर दी, पत्थर बरसाए। स्कूल के अंदर मौजूद स्टाफ सहम गया। स्कूल के बाहर स्थानीय लोग भी दहशत में आ गए। ये पूरी वारदात वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। इसमें देखा जा सकता है कि स्कूल के बाहर मौजूद कुछ लोग स्कूल पर लगातार पत्थर फेंक रहे हैं। इसके बाद स्कूल के गेट पर बमबारी भी की गई। इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। दिन दहाड़े बिहार में सरेआम अपराधी गोलीबारी कर रहे हैं, दहशत फैला रहे हैं और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। ये दोनों तस्वीरें उस बिहार की हैं जहां सुशासन के दावे भरपूर किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, जहां जमीन पर पुलिस का नहीं बल्कि अपराधियों का एक्शन नजर आ रहा है। बढ़ते अपराध के बीच बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे। बिहार में डबल इंजन सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। विधानसभा में क्राइम के बढ़ते ग्राफ का मुद्दा उठा तो सीएम नीतीश कुमार ने सफाई दी कि यहाँ पर कोई इधर उधर क्यों कर रहा है और तुरंत एक्शन उस पर होना चाहिए। बिना मतलब का झगड़ा करना, ये करना ठीक नहीं। अगर कहीं आपको गड़बड़ लग रहा है, प्लीज एक्शन दे और एक्शन ऊपर लिया जाए। वहीं विधानसभा के बाहर भी आरजेडी ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर आरा शोरूम लूट का वीडियो शेयर करते हुए एनडीए सरकार को आड़े हाथों लिया। एनडीए के सौजन्य से शोरूम लूट का मंगलमय वीडियो 2005 के बाद मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 6 से 7 लड़ाके गुंडों ने मीडिया प्रमाणित RSS सर्टिफाइड राम राज्य में दिन दहाड़े एक छोटी सी लूट की शौकिया घटना को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक के आवास और थाने से चंद कदम की दूरी पर तनिष्क शोरूम से मस्ती के साथ 17 मिनट में 25 करोड़ के गहने जेवरात लूट लिए गए। हर दिन बिहार में सैकड़ों राउंड गोलियां चलती हैं। सत्ता संरक्षित औसतन प्रतिमाह सैकड़ों हत्याएं होती हैं। लूटपाट, छिनतई, चोरी, अपहरण और बलात्कार का कोई लेखा जोखा नहीं। बाकी मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। प्रशासनिक अराजकता चहुं ओर फैल चुकी है। भ्रष्टाचारी और गुंडे सरकार चला रहे हैं। आप खुद अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। व्यापारी कृपया अपने जान माल की स्वयं रक्षा करें। इस भ्रष्ट, अवैध और निकम्मी सरकार से कोई उम्मीद रखना स्वयं को नुकसान एवं धोखे में रखने समान है। इन आपराधिक वारदातों के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है कि अपराधियों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ये अपराधियों की बॉडी लैंग्वेज में साफ दिख रहा है, क्योंकि चाहे मामला शोरूम में लूट का हो या स्कूल में बमबारी का, अपराधी बड़े ही आराम से दिन दहाड़े बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने एहतियातन चेहरे पर मास्क भी नहीं लगा रखा था। यानी अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब जरा सोचिए, अपराधियों के बीच बिहार पुलिस की ऐसी छवि है तो उनमें डर कहां से होगा।
इसका जवाब तो पुलिस अपराधियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लेकर ही दे सकती है।